हेलो दोस्तों, आज मेरे पास माइक्रोटेक कंपनी का 925 E2 प्लस इन्वर्टर आया है रिपेयर होने के लिए। ये साइन वेव इन्वर्टर है 12 वोल्ट का। तो इसे 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये MCB मैंने लगा रखी है, तो MCB मैं ऑन कर देता हूँ और फिर इसको चेक करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इन्वर्टर ऑन हो चुका है और ये बैटरी लो पर चला गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें लो बैटरी की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इन्वर्टर लोड ले रहा है। जैसे ही इस इन्वर्टर को ऑन कर रहे हैं वैसे ही एम्पेयर मीटर की सुई 30 एम्पेयर तक जा रही है और ओवरलोड होकर ये बंद हो रहा है। लो बैटरी दोस्तों इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बैटरी पर लोड पड़ रहा है, इसलिए बैटरी लो हो जाती है। अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, 30 एम्पेयर से ऊपर इसकी सुई गई थी और ओवरलोड होके ये बंद हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखना दोस्तों, ओवरलोड इसमें आएगा। ये आप देख सकते हैं, इस ओवरलोड आया और बैटरी लो हो गई। इस इन्वर्टर को मैं 65 एम्पेयर की बैटरी से चेक कर रहा हूँ, इसलिए ये बैटरी लो दिखा रहा है। जब दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम इन्वर्टर में आती है, इन्वर्टर ओवरलोड पर जाता है और 30 एम्पेयर से ज़्यादा लोड लेता है, तब हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों मॉसफेट चेक करने होते हैं कि मॉसफेट इसमें ठीक है या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, देखने में मॉसफेट बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है देखने में ठीक लगते हैं लेकिन मॉसफेट ख़राब होते हैं। तो हमें मल्टीमीटर से इन मॉसफेट को चेक करना है कि मॉसफेट ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर से मॉसफेट को चेक करना है। सारे मॉसफेट हम चेक करेंगे। इधर की साइड भी जो ये 2 हिस्टिंग लगी हैं, इन पर भी 2-2 मॉसफेट लगे हैं और जो प्लस वाली हिस्टिंग है उस पर 4 मॉसफेट लगे हुए हैं। तो मल्टीमीटर ले लेते हैं और मल्टीमीटर को हमें बजर पर सेट कर लेना है। मल्टीमीटर बजर पर सेट है और मल्टीमीटर की दोनों लीडों को हम मिलाएंगे तो बजर बजेगा। अब हमें एक जो लीड है मल्टीमीटर की उसे प्लस वाली हिस्टिंग पर रख देना है और दूसरी वाली लीड से हमें मॉसफेट की रीडिंग चेक करनी है। पहले मैं आपको मिला के दिखा देता हूँ दोनों लीडों को। तो देख सकते हैं दोस्तों, बजर बज रहा है। मॉसफेट में आप देख सकते हैं 3 टांगे मॉसफेट की होती हैं, तो हमें पहली वाली टांग पर इस वाले लीड को रखना है। तो देख सकते हैं 465 रीडिंग ये दिखा रहा है। और इसी तरीके से हमें दूसरे मॉसफेट पर भी रीडिंग चेक करनी है। मॉसफेट की बीच वाली टांग प्लस वाली हिस्टिंग से मिली होती है, तो उस पर बजर बजेगा और जो तीसरी वाली टांग है उस पर कोई रीडिंग नहीं आएगी। इसी तरीके से इसे भी चेक करना है। तो 465 रीडिंग आ रही है, मतलब मॉसफेट ठीक है। ये चारों मॉसफेट ठीक है। अब हमें दूसरी साइड के मॉसफेट चेक करने हैं। तो दूसरी साइड के मॉसफेट चेक करने के लिए भी हमें इसी तरीके से चेक करने हैं। जो हिस्टिंग है उस पर काली वाली लीड को रख देना है और प्लस वाली लीड से मॉसफेट को चेक करना है। मॉसफेट मैंने चेक कर लिए हैं, मॉसफेट बिल्कुल ठीक है। अब दोनों हिस्टिंग पर जो ये ट्रांसफार्मर की टेपिंग लगी हुई है, इन दोनों को हटाना है और दोनों हिस्टिंग पे हमें ड्राइव के वोल्ट चेक करने हैं। मॉसफेट पर भी हमें ड्राइव चेक करनी है और दोनों हिस्टिंग पर भी चेक करनी है। अगर दोनों हिस्टिंग पर और मॉसफेट पर ड्राइव नहीं आती है तो हमें ये ड्राइव IC चेंज करनी पड़ेगी। इसमें दोस्तों 83202 SMD ड्राइव IC लगी होती है। अगर ड्राइव नहीं आती है, मॉसफेट ठीक होते हैं तब भी ड्राइव नहीं आती है, तो हमें ये IC चेंज करनी पड़ती है। तो आपको सबसे पहले इन दोनों हिस्टिंग पर जो ट्रांसफार्मर की टेपिंग लगी है इन्हें खोल देते हैं, तब जाकर हम ड्राइव चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर की दोनों टेपिंग को हमने हिस्टिंग से अलग कर दिया है।
अब हमें मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पर सेट कर लेना है। अब काली वाली लीड को हमें बैटरी के माइनस पर लगाना है और जो दूसरी वाली लीड है प्लस वाली, उससे हम मॉसफेट पर ड्राइव चेक करेंगे और हीस्टिंग पर वोल्ट चेक करेंगे। इस समय इन्वर्टर ऑन है, एमसीबी मैंने उठा दिए तो 11 वोल्ट 11.42 वोल्ट ये दिखा रहा है प्लस वाली हीस्टिंग पर। अब हीस्टिंग पर चेक कर लेते हैं 5.30 वोल्ट। अब दूसरे वाली हीस्टिंग पर 5.30 वोल्ट। दोस्तों दोनों हीस्टिंग पर बराबर वोल्ट आ रहे हैं, मतलब वोल्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। अब मॉसफेट पर ड्राइव चेक कर लेते हैं तो मैं पिन नंबर इधर के साइड से पिन नंबर 1 पर वोल्ट चेक करने हैं तो देख सकते हैं 9.25 वोल्ट आ रहे हैं और इधर भी 9.25 वोल्ट आ रहे हैं। दोस्तों जिस तरह हमने इधर की साइड मॉसफेट पर ड्राइव चेक की है, इसी तरीके से आपको दूसरी साइड जो हीस्टिंग लगी हैं दोनों, उन पर भी इसी तरीके से ड्राइव चेक करनी है। इधर की साइड 3-3 वोल्ट ड्राइव के आते हैं। मैं मल्टीमीटर की नोक को एसी वोल्ट पर सेट कर लेना है। अभी हमने डीसी वोल्ट चेक किए थे, अब हम एसी वोल्ट चेक करेंगे। मल्टीमीटर को मैंने एसी वोल्ट पर सेट कर लिया है। अब दोनों मल्टीमीटर की लीडों को हमें लेना है इस तरीके से और दोनों हीस्टिंगों पर रख देना है इस तरीके से। अब इन दोनों हीस्टिंग पर आप देख सकते हैं 11 वोल्ट ये दिखा रहा है इस तरीके से। दोस्तों जैसे मैंने आपको ड्राइव चेक करना बताया है, इस तरीके से ड्राइव आती है तो इसका मतलब यह है कि ड्राइव बिल्कुल ओके है। मॉसफेट भी ठीक है, ड्राइव आईसी भी ठीक है और ड्राइव भी ठीक आ रही है। दोस्तों ड्राइव इसकी बिल्कुल ठीक आ रही है, ड्राइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्राइव की वजह से ये लोड नहीं ले रहा। हो सकता है इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो, लेकिन ट्रांसफार्मर भी देखने में बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफार्मर बहुत ही कम इसका ख़राब होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर हम बाद में चेक करेंगे। पहले हमें इस इन्वर्टर में रिले लगी है, रिले हम चेक कर लेते हैं। ये रिले आउटपुट पर लगी हुई है। आउटपुट और चार्जिंग इस रिले से ही होती है और इस पर ही 2 टेपिंग लगी होती हैं। ये देख सकते हैं 2 पिन का जैक जो ये लगा हुआ है, इस पर 2 ट्रांसफार्मर की टेपिंग आती है। एक आउटपुट की होती है, एक चार्जिंग की होती है। तो इसको हमें हटा देना है और ट्रांसफार्मर की टेपिंग हीस्टिंग पर लगा देनी है। ये दोनों टेपिंग लगाने के बाद हमें चेक करना है कि इन्वर्टर लोड ले रहा है या नहीं। अगर दोस्तों इन्वर्टर लोड ले रहा होगा तो इसका ट्रांसफार्मर ख़राब होगा। अगर इन्वर्टर लोड नहीं लेगा तो ट्रांसफार्मर इसका ठीक होगा, लेकिन रिले इसकी ख़राब होगी। इस तरीके से दोस्तों दोनों चीज़ें हमारी चेक हो जाएंगी, ट्रांसफार्मर भी और रिले भी। तो इसको मैं 12 वोल्ट देता हूँ। एमसीबी मैंने उठा दिया और आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर ऑन हो चुका है। इसमें ओवरलोड नहीं आया, केवल बैटरी लो ये दिखा रहा है। क्योंकि बैटरी दोस्तों लो है इसलिए ये लो बैटरी दिखा रहा है। और एम्पेयर मीटर में आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी सुई केवल उठी है, 30 एम्पेयर तक नहीं गई है। इस समय पता चल गया कि इसमें जो रिले लगी है उसमें फॉल्ट है। ये जो हमने 2 पिन का जैक हटाया था, इसको हटाने पर ही इन्वर्टर लोड नहीं ले रहा। और ये जैक जो लगा होता है वो रिले पर लगा होता है। वायरिंग इसकी हमने चेक कर लिया, वायरिंग ठीक है, इसकी रिले में ही प्रॉब्लम है। इसमें जो रिले लगी है वो 12 वोल्ट की है और 7 एम्पेयर की है। इसमें आप 12 वोल्ट की 15 एम्पेयर की भी रिले लगा सकते हैं। इस रिले को निकाल लेते हैं और इसमें दूसरी रिले लगाते हैं। इस रिले में प्रॉब्लम यह है कि जो इसका कॉमन पॉइंट है वो नीचे जो 2 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं वो इन दोनों से मिला हुआ है। इस रिले के अंदर फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से ये रिले काम नहीं कर रही। और इस पर जो ट्रांसफार्मर की 2 टेपिंग लगी हुई थी जैक पर,
वो दोनों टेपिंग आपस में मिल गई, जिसकी वजह से ये इन्वर्टर लोड ले रहा था। तो इस रिले को हम चेंज कर देते हैं। रिले हमने इसकी चेंज कर दी है, ये आप देख सकते हैं, और जैक भी मैंने लगा दिया है। अब ये इन्वर्टर आउटपुट भी देगा और ठीक भी चलेगा। देखो दोस्तों, ये रिले जो मैंने निकाली थी इसे मैंने चेक किया था। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी और ये रिले कैसे काम करती है, जिससे कि आप भी इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप ये एक जो बीच में पॉइंट है, अभी मैं दिखाता हूँ ठीक से। ये इसमें दोस्तों बीच में जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिला होता है, और जब रिले ऑपरेट हो जाती है तो ये कॉमन पॉइंट इन दोनों पॉइंट को जब 12 वोल्ट मिलते हैं तब ये रिले ऑपरेट होती है, तब ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिल जाता है। लेकिन इस रिले में ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये तीनों पॉइंट आपस में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ये रिले काम नहीं कर रही। इसी वजह से इस इन्वर्टर में फॉल्ट हो रहा था और ये इन्वर्टर लोड ले रहा था। बैटरी की एमसीबी मैंने उठा दी है। इन्वर्टर स्विच से मैंने ऑन कर दिया है, इन्वर्टर ऑन हो चुका है और लोड भी ये नहीं ले रहा। अब सॉकेट में आउटपुट लगा के चेक कर लेते हैं। बैटरी दोस्तों लो है, पहले मैं इसको चार्जिंग पर लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये मेन का प्लग मैंने लगाया हुआ है, अब मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। मेन आ चुकी है और चार्जिंग भी ये करने लगा है, फैन भी इसका चल रहा है और एम्पेयर मीटर में चार्जिंग भी शो करने लगा है। ये दोस्तों बल्ब जल रहा है इससे। अब इन्वर्टर मोड पे भी इसको हम चेक करेंगे, लेकिन थोड़ी बैटरी पहले चार्ज कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इन्वर्टर ऑन हो चुका है और बल्ब भी इससे जल रहा है। थोड़ी देर हमने चार्जिंग की है, इसलिए थोड़ी बैटरी चार्ज हो चुकी है, इसलिए बल्ब ये जला रहा है। अब फिर से बैटरी लो हो गया, फिर से हमने मेन लगा दी है और मेन और चार्जिंग आ चुकी है। दोस्तों इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें केवल रिले की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये ओवरलोड पर जा रहा था और लोड ले रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी इन्वर्टर को ठीक कर सकते हैं।